एक्चुअली तुम दोनों डिबेट करने लगे हो और मैं बीच में वो हूँ मॉडरेटर. वेलकम बैक टू चाय वाय. The boys are back. Alright boys, where have you been? इतने दिनों से गायब. तुम गायब थे. मैं भी गायब था. देखो सबसे पहले ये गायब हुआ. मैं तुम गायब नहीं, हुए. सबसे पहले तुम गायब हुए. तुम गायब दुबई हुए गए थे भाई. उससे पहले उससे पहले कहा गया. उससे पहले हमने की उससे थी पहले ना पॉडकास्ट. हाँ उससे पहले हमने पॉडकास्ट की थी फिर तुम दुबई गए थे. हाँ. और उसके बाद से नहीं हुआ. हाँ उसके बाद से हमने किया ही नहीं. Right. इट इज़ योर फॉल्ट. My fault entirely. your My fault. Okay. Well, it was fun though. The experience, the whole travel. कैसी रही ट्रिप, क्या किया? मजे का था. अभी you were also asking. You went back in what 2015? 2016. तो खैर अभी जहाँ पे हम रह रहे थे स्टे वगैरह अच्छा था बिकॉज वी रेंटेड एन अपार्टमेंट गॉट अ कार. तो Airbnb टाइप्स. या एयरबीएनबी. क्योंकि एक तो 2-3 चीज़ें पहले से कुछ आइडिया था. होटलिंग वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है, फजूल की एक्सपेंसिव है. और उसके बाद जो कैब्स वगैरह हैं वो तो कोई उनका है ही नहीं ना, सर पैर बहुत एक्सपेंसिव. यानी कि एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो बाहर हमारे घर के मार्केट है 70 दिरहम बन जाएगा. अच्छा. तो दिरहम इज़ लाइक 75 रुपीज़ और वट एवर. तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो हमने ये सोचा हुआ था, बजटिंग की हुई थी कि यार घर भी करना है और गाड़ी भी करनी है. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. वी वेंट अराउंड, सॉ एवरीथिंग, डिड एवरीथिंग. आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट लाइक दुबई. कोई चलान तो नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ सरप्राइजिंगली. लाइक अच्छा, मैं पहली बार ज़िंदगी में लेफ्ट हैंड चला रहा था. मैंने पूछा भी था बिकॉज व्हेन यू वेंट टू टर्की तो तुमने चलाया था. और आई वाज वेरी नर्वस कि यार उनके लॉज बड़े सख्त हैं और लेफ्ट हैंड पे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि लेन कौन सी है, रोड कौन सी है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मतलब इट वाज परफेक्टली फाइन. उनका तो चलान इतने कि आपकी तनख्वाह खत्म हो जाए महीने की. ओह या यू आर राइट. एक्चुअली वहीं पर ट्रिप खत्म करके वापस आना, बल्कि वापस आने के भी पैसे ना होते. ऐसे ही हेल्प, पता है हेल्प क्या चीज़ करती है वहाँ पे अगर आप ट्रैफिक के साथ हो. हाँ फिर यू डोंट गेट लॉस्ट. मैं जब टर्की गया था तो मैंने ना उससे पूछा कि यार यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है राइट हैंड ड्राइव है. थोड़ा कंफ्यूज था मैं उस बारे में. तो उसने मुझे बोला जहाँ मर्जी चला लें, कोई फर्क नहीं मतलब इस बात का. उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ मर्जी चलाएं. मतलब वो मतलब से मजाक कर रहा था कि टर्की में भी रोड इस तरह ट्रैफिक इस तरह की कि बस अच्छा चल रहा है. चल तो, सोचा. हाँ यार यहाँ पे लॉस बहुत सख्त है दुबई में. ये सीन था कि मतलब आपको पुलिस वाला कहीं पे भी नहीं नजर आएगा. क्योंकि मुझे तो आदत थी चौक पुलिस नहीं शुरते चौक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, चेक पोस्ट. ठीक है, हमारे यहाँ आप जिधर जाओ चेक पोस्ट हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, इशारे बंद हैं, लोगों को डायरेक्ट करें ना. कोई भी जगह नहीं थी ऐसी जहाँ पे मैंने ऐसा कुछ देखा हो. रेयरली पूरे ट्रिप में मैंने कोई एक शुरता देखा होगा, वो भी मतलब ऐसे ट्रैफिक पुलिस टाइप कुछ नहीं है. वहाँ पे कैमराज हैं. अभी हम ना लाहौर गया मैं इस वीक के दौरान. एक दोस्त की शादी थी. तो ना हम रात में इस तरह था कि ऑफिस के बाद मीटिंग्स वगैरह के बाद निकले तो तकरीबन हमें निकलते 12 साढ़े 12 बज गया. जब हम लाहौर पहुँचे तो सुबह का 6 बज रहा था. अभी यूजली मैं ये करता हूँ कि यूजली जब भी हम जाते हैं ना मैं मेक श्योर करता हूँ कि यार हम ठोकर से एंटर करें. ठीक है. एक तो पहले एंट्रेंस है जो ओल्ड लाहौर में जो यतीम खाना के पास है और एक जो है वो ठोकर के पास है. तो इस दफ़ा वो मैप दिखा रहा था कि यार यहाँ से चले जाओ. हालात भी ख़राब थे तो मुझे कंफर्म नहीं था कहाँ से जाना चाहिए. तो मैं गूगल मैप को फॉलो कर लेते हैं. तो हम वहाँ यतीम खाना वाली चौक से एंटर हुए. साथ ही एक चौकी थी, पुलिस वाले ने रोक लिया. अच्छा. अब हमारी गाड़ी थी, मेरे दोस्त की गाड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल शीशे हैं उसके, क्लियर शीशे हैं, कुछ भी नहीं लगा हुआ और कुछ भी नहीं. भाई कहता है कि कहाँ से आ रहे हैं? इस्लामाबाद से. सर क्यों आए हैं? सर दोस्त की शादी है, हालात ख़राब है, हमको पता नहीं है. लेकिन दोस्त की शादी तो फिर भी हो रही तो इसलिए आए. अच्छा हाँ, अभी लाहौर में सिचुएशन भी थी ना ये. सही. तो कहता है अच्छा, कहता है आपकी गाड़ी पे शीशे टेंट हुए हैं. सर नहीं टेंट नहीं हुए, नहीं थे टेंट. अच्छा. उन्होंने नहीं आपके सारे शीशे टेंटेड है. मतलब सारे शीशे कैसे टेंटेड है? मतलब आप देख नहीं, कहते नहीं सारे शीशे आपके टेंटेड हैं. पीछे हैं ज़रा. वो जो जिसकी गाड़ी थी वो बाहर गया, डिग्गी दिखाया तो उसने डिग्गी खोल के दिखाया सामान. अब अच्छा था हमारा इसमें तो टायर पड़ा हुआ है. नहीं हमारा सामान था, सूट वगैरह भी पड़े थे. उसने बताया कि देखें शादी के लिए आए थे तो सूट. तुमने मेरी वाली कॉमेडी नहीं की उधर? नहीं कौन सी वाली? वो जो डिग्गी खोल के एक दफ़ा हमारे घर में जा रहा था, उसने डिग्गी खुलवाई, कहता डिग्गी खोलो. डिग्गी खोली, ऐसे ही तंग कर रहा था ना. वही लाश किधर गई? फिर देखने हंसने लग गया. तो उसने हमें कहा नहीं आपका जो है ना ये देखें नंबर प्लेट भी सही नहीं है. जबकि नंबर प्लेट भी सही थी.
क्या मतलब सही नहीं है? मतलब वो बस मतलब कलर नहीं पसंद है उसे। और आपके जो है टेंट लगे होंगे यार, टेंट कहाँ लगे हुए हैं, मतलब कौन सी चीज़ें पे टेंट है, अच्छा उतार लो टेंट। तो उतारने वाला भी जाहिर सी बात है नहीं। तो बेसिकली उनको ना ज़रा प्यार मोहब्बत करनी थी, उनको ज़रा कुछ नाश्ते का टाइम होगा था, कोई नाश्ते निहारी पाए खाने थे उन्होंने। सही। तो वो उस चक्कर में थोड़ा सा ठीक हो गया। तो हमारे लाहौर इंटर्न्स इस तरह होती है, दफ़ा देना पड़ा, जाहिर सी बात है देना पड़ा। सही। What? वो तो कहते हैं ये चलान है बेसिकली। हाँ मतलब दे वुड वर्ड इट लाइक दैट ऑफ कोर्स, बट बनता नहीं ना किस चीज़ का चलान है। तो मेरे दोस्त इतनी चेकिंग करते हैं फिर भी शहर की हालत देखो यार। हाँ सही बात। खैर मेरे दोस्त की गाड़ी थी तो उसने दे दिए, तो मैंने कहा ठीक है बस सही है, मतलब क्या कर सकते हैं आप यार। ये मैं पता है कभी कभार अब थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूँ इससे, लेकिन जो वहाँ पे अभी मैं होके आया हूँ, क्योंकि रिसेंटली होके आया हूँ ना, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता ऐसी सिचुएशन यूएई टाइप जगह पे हो, इस तरह की लाइक ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मॉब वाला सिचुएशन हुआ हुआ है, लोग जो रोडों पे निकले हैं, ये वो नेवर वहाँ शर्तों के सामने कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा उसकी पता है एक मैंने चूँकि ऑब्जर्व ये किया है कि वहाँ के जो लोकल अमराती हैं ना, ज़्यादातर तो अबू धाबी वगैरह में, दुबई में आपको नहीं मिलते, दुबई में इंटरनेशनल ज़्यादातर, हाँ, लेकिन जो है ना वो रूल्स फॉलो नहीं करते। वो स्पीडिंग भी करते हैं, वो मतलब गलत भी चलाते हैं, इंडिकेटर के बगैर स्वर्विंग भी सब करते हैं, और उन्होंने रखी हुई बड़ी फास्ट गाड़ियाँ रखी होती हैं, तो वो बस निकल जाते हैं। ये वो उनको कोई डर नहीं है। डर है जो कि इंटरनेशनल वर्कर्स हैं ना वहाँ पे, असली डर उनको है कि यार हम डिपोर्ट हो जाएंगे। तो हर कोई जो रूल्स फॉलो कर रहा है, बड़ डर के चल रहा है, ये वो ना, ज़्यादातर आपकी वो जो वहाँ पे काम करने गए हुए हैं या जो भी इंटरनेशनल वहाँ में ना, वो है कि यार हम ये निकाल देंगे, और वही उसी की वजह से वहाँ के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। प्रॉब्ली हो सकता है डर होगा। यहाँ पे तो खैर कोई नहीं फॉलो हम ये कहते हैं ना हमारे पाकिस्तानी इंडियन वहाँ जाके रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो इसीलिए करते हैं ना, उनको डर है ना। ये हमारी ना सबसे जो 2-3 चीज़ें हमारी वीक है, तो हमारी पुलिसिंग वीक है, हमारी जज वाली लाइक एक्चुअल में जुडिशरी जो है हमारी, कोई एक्चुअल में केस कोई सॉल्व भी नहीं होता। ये तो जब तक ये चीज़ें हैं, तो जब तक कोई किसी में डर क्यों आएगा? आपने कुछ कर दिया, आप जो है वो पहले बेल पोस्ट कर दो पहले ही से, वो बिफोर अरेस्ट बेल भी होती है, फिर आफ्टर वाली भी होती है, फिर यूँ हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, किसी को पैसे खिला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो केस निकल आते हैं। 20-20 साल लोग जो है वो बाहर रहते हैं, फिर एंड में 1 साल के लिए जेल जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई हो गया अपना पूरा। एक चीज़ ये है कि आपको कोटा पूरा, हाँ कोटा पूरा, तो जाहिर सी बात डर नहीं होगा लोगों में। यू डू एंजॉय द लॉलेसनेस ऑफ पाकिस्तान टू। मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, और आई डोंट नो इफ़ यू बी एबल टू रिलेट, बट अब इसी को एग्जांपल को लेकर चलते हैं दुबई वाली। अब यहाँ पे जब हम चला रहे थे, मैं न्यू था, मैं गूगल पे रिलाई कर रहा था बिल्कुल, और वहाँ पे पूरा जो शहर है उनका वो एक ही रोड पर है, शेख जायद पे, और उसमें बहुत सारे कट्स आ जाते हैं ना, मतलब जब आपने टर्न लेना तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, 2-3 इस तरह, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है। तो कई दफ़ा ना जहाँ पे अगर पाकिस्तान होता ना, तो मैं वहाँ से यूँ वापस होके गलत हो जाता है या थोड़ा सा होके बच जाता। अब यहाँ पे मुझे इतने लंबे लंबे यू टर्न जाने पड़े थे कि पूरा अजय मुड़ गए यार, शेट वो गए अलैन के पास से मुड़ के वापस आ रहे हैं, ये तो वो चीज़ पाकिस्तान में आप मिस करते हो यार, लॉलेसनेस के यार चक्कर ही कोई नहीं, इधर मुड़ जाओ उधर मुड़ जाओ, मर्जी करो। लेकिन मैं यहाँ पे भी नहीं करता, आई नो, बट इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ खैर मेरी बेगम जो है ना थोड़ी डायरेक्शनली चैलेंज है, तो जब हम टर्की गए तो वो मैं गाड़ी चला रहा था, तो उसी को शौक था कि गाड़ी लेके जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा, मैंने उसको मैप दिया कि यार चाहिए मैप लो, बताना कि कहाँ जाना है। तो हाईवे से हम जा रहे थे, हाईवे से उसने कहा राइट होके उतरना है, मैं राइट होके उतर गया, उसने कहा लेफ्ट लो, रोड पे 4 लेफ्ट थे लिटरली 4 लेफ्ट करते हैं। मैंने पूछा कौन से वाला, उसने कहा एक सेकंड चलिए, उसने कहा ना ऑब्वियसली मैं रुक तो सकता नहीं था, हाईवे पे था, आई हैड टू चूज वन, तो मैंने कर लिया, इट वाज द रॉन्ग वन, आई हैड टू गो लाइक 15 किलोमीटर आगे फिर वहाँ से घूम के वापस आके इस तरह करके बहुत लंबा यार, ये मुझे रोज़ करना पड़ा था क्योंकि मेरी भी इसी तरह, मैं बहन को साथ बिठा लेता था या इस तरह रख लेता था, क्योंकि उस तरह वो मतलब आप क्या ही कर सकते हो ना, बिल्कुल रिलायंट होते हो मैप्स के ऊपर ऐसे। अच्छा, दुबई में एक दफ़ा अब्बू के साथ में था, और अब्बू और मैं कहीं जा रहे थे, तो कुछ सामान वगैरह लेना था, बहुत ही दूर दराज का कोई इलाका था, तो अब्बू ने मुझे बताया कि ना, मुझे कहा कि ना यहाँ से ना कोई डायरेक्शन वगैरह करा देखो, कोई जगह उन्होंने बताई। अब पता नहीं व्हाट पोजेस्ड मी, मैंने एप्पल मैप्स लगा लिए एप्पल मैप्स बहुत ही शिटी है। अच्छा, और उन्होंने पता नहीं कहाँ ले, आगे रोड ही नहीं था, वो मुझे वहाँ ले गए। अच्छा, अब वो मैप कहे कि आगे जाओ, आगे रोड ही नहीं है, कहाँ जाए। एप्पल मैप्स तो मशहूर है। तो अब्बू ने मुझे ये देख के कहा यार ये क्या बंदा यार वैसे वाकई, और वो साथ अब्बा जान देख रहे तुम्हें ना, किधर लेके जा रहे हो, कहाँ खोड़ में ले गए। अब्बू ने सोचा होगा एक काम इसको मैंने बोला, यू हैड वन जॉब। यार एक एरिया जो मुझे बहुत बुरा लगा ना, वो था डेरा।
एक ही दफ़ा मैं गया हूँ वहाँ पे, शुक्र है हमारे ट्रिप में हम अच्छी अच्छी जगहों पे रहे हैं ज़्यादातर ना, और ये इट्स अ डिस टू ऑल डेरा फैंस। लेकिन डेरा यार बहुत गंदा किया हुआ है हमारी और जो भी इंटरनेशनल अवाम वहाँ पे रहती है ना, मतलब आपको वो चार्म ख़त्म हो जाता है एकदम दुबई का, यार ये किधर, ये तो सदर आ गया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया एकदम से ना। तुम गए हो ना, तुमने वो देखा वो नीचे वो पैम्फलेट फेंके होते हैं, और मतलब अजीब, मुझे बट कढ़ाई में गया, ठीक है, डेरा में था। अच्छा, हमने दुबई में बट कढ़ाई खाई है, हाँ डेरा में बट कढ़ाई खा रहे हैं, साथ ही मसाज पार्लर में। कह रहा हूँ यार ये क्या है यार, ये फैमिली प्लेस है एक तरह की, और मिक्स है ना। हाँ वो मुझे भाई वहाँ दुबई का कल्चर ही मिक्स है। दुबई जो है ना एट दिस पॉइंट एक इंटरनेशनल मेल्टिंग पॉट स्टू है, मतलब सब चीज़ें डाल के उन्होंने मिक्स कर दिया है, बस सारा सब कुछ है वहाँ पे। आपको जो है इस्लाम भी मिल रहा है, पीना पूना भी मिल रहा है। इसके ऊपर एक स्टोरी है, शायद ये मैंने तुम्हें बताई थी पहले ना। तो मेरी अम्मी के लिए उन्होंने पहले देखी हुई है वेस्टर्न दुनिया थोड़ी सी, लेकिन हाउ टू पुट इट सिंपली, इतनी खुली जिस तरह बीच पे लोग पीपल लाइक टू सनबेथ एंड स्टफ, वो नहीं देखा था। तो वो एक कल्चरल शॉक था, स्पेशली हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए कुछ ज़्यादा होता है। तो वो क्या करती थी कि वो उनको तो कुछ कह नहीं सकती थी, तो शी यूज टू गेट रेड हॉट, गुस्सा आ रहा है और वो हम पे फजूल बातों पे निकल रहे ना, ये शॉपर या क्यों बड़ा हुआ है जी, लोगों में शर्म नहीं है, शॉपर रख देते हैं अब क्या हुआ ना कि एक दिन इस तरह हम लामेर पे थे, और मैंने कहा थोड़ी सी डुबकी मैं भी लगा लेता हूँ। वो लगा ली, और वो पब्लिक शावर्स टाइप चीज़ें होती हैं, उस पर मैं क्या कि वो सॉल्ट उतार दूँ। अब मैं वो कर रहा हूँ बेहद, और एक खातून आई, और वो साथ वाले, हालांकि 3-4 ऐसे लाइन में खातून आई, और वो मेरे साथ वाले में आके ना उन्होंने बेद करना शुरू कर दिया। तो पहले मुझे ऐसे फील हुआ कि वो देख रही हैं, ऐसे एक स्टेयर फील होती है ना पेरिफेरी से, मैंने ऐसे करके कंफर्म भी किया वो देख रही थी। फिर मुझे एक और फील हुई यहाँ से ज़्यादा खतरनाक, और मैं देखा मेरी अम्मी मेरे सर पे खड़ी ऐसे ये कहाँ ना रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? That was fun. बच्चा ख़राब हो गया। नहीं यार नहीं, मैं वैसे मुझे अपने अंदर भी ना, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैं आंखें झुका लेता था या शर्म आ जाती थी। एक होता है माशाल्लाह हर इंसान के संस्कारी हमें आदत भी संस्कारी, हम लोगों का जिस तरह का ब्रॉटअप हुआ ना, जिस तरह के कहने को जो भी है, पर है कंजर्वेटिव ही है हमारा जो माशरा है। उसमें से एकदम जब आप ऐसा कुछ देखते हो तो यू जस्ट डोंट लाइक इट। अब मुझे याद है हमारी वो जो एक म्यूचुअल फ्रेंड है, नेक विदाउट द नून नहीं इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है यार। वो याद है वो जो हमारी दोस्त हैं सैन फ्रांसिस्को में, वो एक दफ़ा बता रही थी कि कई लोग हैं जो मतलब मुसलमान नहीं हैं, बट वो चूँकि उनका ब्रॉटअप पाकिस्तान में हुआ था या ऐसे माशरे में हुआ था, तो वो पोर्क वगैरह खा ही नहीं सकते, पोर्क वगैरह कहते हैं हमें स्मेल से कुछ होता है, ये वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है उनके अंदर। ये तो है जाहिर सी बात है। जो चीज़ आपको बचपन में आपके एक जहन में बैठ जाए यार ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है, हाँ बिल्कुल, वो तो है। तो इसलिए यही तो कहते हैं ना कि तरबियत एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, बिल्कुल सारी लाइफ आप किस तरह गुजारते हो, किस तरह वही ना, जहाँ पे आपका ब्रॉटअप हुआ है वो वैल्यूज़ वो आपके अंदर से जाती नहीं है चीज़, मेरा तो ये ख्याल है। खैर और क्या चलता रहा तुम लोगों के एंड पे, व्हाट इज़ हैपनिंग? कुछ खास नहीं यार, जॉब जान नहीं छोड़ती, और जब वो छोड़ती है फिर आप ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि क्या चल रहा है, क्या एम्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, या बस हम यूं ही दौड़ते कुछ अलाइनमेंट हो रही है। हाँ भाई यूं दौड़ते रहेंगे, नहीं मतलब पता नहीं ये मैं स्टेट में हूँ यार, क्या बस क्या हो रहा है, चल रहा है वो है ना, अगर क्या नाम है वो, कौन सा वो बुक थी वो रिच डैड पुअर डैड वाला, क्या नाम है उसका, कियोसाकी, हाँ रॉबर्ट कियोसाकी था, उसने कहा था ना कि इसको इस पूरी चीज़ को एज रैट रेस डिस्क्राइब करना है कि बस आप एक दौड़ में लगे हुए हैं, आप जो है वो कमाने में हैं और आप आगे भाग रहे हैं, महंगाई आपके पीछे भाग रही है, महंगाई करीब आती है तो आपकी जॉब सैलरी बढ़ती है, फिर महंगाई और बढ़ जाती है, तो मतलब आप एक ही रेस में हो कि बस अपनी जेब में कुछ आता रहे कि आप खाना थोड़ी सी एमलेस परसूट है। हाँ मतलब आप बस इसी इसमें, तो वही कभी कभी ये लगता है कि यार इस दौड़ में फ्यूटाइल। डिड यू फिगर इट आउट? नहीं, मैंने इतना फिगर आउट कर लिया, कुछ लोगों का होता है कि यार आई वांट टू गेट रिच, कुछ लोगों का होता है कि आई वांट टू हैव एन इम्पैक्ट। सही, ठीक है, मैं यू वांट टू गेट रिच, सही, गेट रिच और डाई ट्राइंग। मेरा वो रिच वाला नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो ज़िंदगी ना, जब आप 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म कितना चलेगी, कब तक कर सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब आप कब तक कर, सस्टेनेबल नहीं है मेरे ख्याल से। तो आई एम गेटिंग टू दैट टाइम वेयर आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट आई वांट टू डू इन द फ्यूचर, कि इससे मैं निकल सकूँ इवेंचुअली। तो आई गेस दैट्स वेयर आई एम एट, और यही सोच विचार चल रहा है आजकल। तुम बताओ यार। एक
लाल टोपी वाले। हाँ तो आप बताइए, मैं आता हूँ फिर इसके ऊपर वापस। यार पॉइंटलेस लगती है मुझे वैसे ही वाली, मतलब अगर हम इस तरह सोचें, मतलब कोई भी हम काम करने लगे अगर हम इतना डीप सोच लेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये तो पॉइंटलेस ही है। मतलब इसमें मुद्दा ये ये सोच पॉइंटलेस है, मतलब इसका एंड रिजल्ट तो यही निकलता है यार, पॉइंट ही कोई नहीं है। अच्छा जिंदगी का अच्छा, पॉइंट अच्छा। नहीं है। पॉइंट ही कोई नहीं। यार नहीं, पॉइंट तो मैं कहता हूँ कि आपको मसला ये है कि हर चीज़ के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं, ठीक है। अभी हम हाथ पाँव मार रहे हैं, अपनी जॉब्स पे हाथ पाँव मार रहे हैं सिर्फ एक सिंपली स्टेट ऑफ सर्वाइवल के लिए कि हम जो है इस इन्फ्लेशन के ऊपर रह सकें और मतलब हम जो अपने लाइफस्टाइल है वो मेंटेन कर सकें, खाना पीना रहे, सब कुछ रहे। इवेंचुअली आपको अगर इससे निकलना है तो आपको फिर हाथ पाँव मार रहे हैं, फिर आपने वो अपने बिजनेस करना है या कुछ करना है, जो भी मतलब डिफरेंट, कुछ लोग जॉब्स ही करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, उसके लिए आपने फिर हाथ पाँव मारना है, फिर आपने 10-10, 12-12, 14-14 घंटे लगाने। अच्छा वो भी वो वाली बात आ जाती है ना कि देन इट्स नॉट एन एमलेस परसूट, फिर आपको गोल्स बनाने। हाँ मैं यही कह रहा था कि उसमें सिर्फ फ़र्क ये कि फिर आपको ये होता है कि आप इन्वेस्टेड ज़्यादा हो कि यार ये अपना अपना धंधा है, अपना बिजनेस है, जो उसमें से निकलेगा वो सारा मेरा होगा। लेकिन फिर भी मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं ऑनेस्टली पता है, मैं जिस तरह की ज़िंदगी सोचता हूँ ना, आइडियल ज़िंदगी हो, मतलब ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल रियलिस्टिकली, कि आप 35 साल तक 40 साल तक जो करना है कर लो, 40 साल के बाद आप घर बैठो, अपने बीवी बच्चों के साथ रिलैक्स करो और बस, लाइक आइडियली, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, मतलब रियलिस्टिकली आजकल की इकोनॉमी के साथ हो नहीं सकता, राइट। लेकिन दैट इज़ व्हाट आई एम एस्पायर टू बी, राइट राइट। एज अनरियलिस्टिक एज इट इज़। पता है मैंने देखा जो ज़्यादातर खुश लोग हैं ना, वो छोटे गोल्स रख रहे हैं, यानी कि ये वाली चीज़ अचीव करनी है उसके लिए। जैसे अगर छोटी सी फॉर एग्जांपल टेबल लेना है ना आपने, यार हाँ अभी ये इस मंथ मैंने ये टेबल लेना है, टेबल ले लिया, ओके गोल अचीव्ड, वो चेक इट ऑफ द मेंटल लिस्ट। इसको मैं कहता हूँ कि तो आपकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, ये आप इस तरह गोल मेरे भी हैं, लेकिन ये इस तरह के गोल्स आपके लिए होते हैं कि एज एन अचीवमेंट कि हाँ मैंने इतनी अपनी, नहीं टेबल एक छोटी एग्जांपल थी, लेकिन मेरा मतलब था कि है हाँ एग्जैक्टली टू जस्टिफाई दैट, तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना इसमें से, बिल्कुल जस्टिफिकेशन के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो तो ठीक है, मतलब दैट्स फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल नॉट। मैं बताऊँ, अच्छा मुझे इस पे ना अब यू गाइस गिव मी योर ओपिनियन, मुझे ऑनेस्टली दिस इज मी जस्ट बीइंग वेरी ओपन, मुझे अपनी जो ये इस टाइम में मेहनत कर रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ आवर्स एज यू सेड, मे बी इवन मोर, 14-15 एट टाइम्स, I don't really see justification, you know, let me clarify, like yes I'm able to, पैसा मिलता है तुमको नहीं लेकिन जो उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, we're able to have a roof on our heads, we're able to eat every day, yes those are unbelievable blessings आजकल के दौर में, जो कि ठीक है उनकी वैल्यू है, उनको सोचना चाहिए, but for myself just मतलब मैं अपनी ज़ात के लिए nothing, वो ऐसे ही है ना, nothing। पैसे ज़ात के लिए क्या करना चाहोगे, लाइक अगर तुम्हारे पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ पैसा है? I don't know, honestly I don't know। इन्फिनिट तो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो गया ना, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि that takes us out of context, मतलब जब आप थोड़ी रियलिस्टिक उसमें होते हो ना, फिर आप सोच सकते हो कि मेरे रियलिस्टिक गोल्स क्या हो सकते हैं। मैं अमूमन ये करता हूँ ना, मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है स्मॉल आइटम्स जो मैं चाहता हूँ कि यार ये होनी चाहिए चीज़ें, मोस्टली इस तरह के वर्क स्पेस के अराउंड ही करता हूँ मैं, क्योंकि मेरी कमाई मेरे वर्क स्पेस से, तो मैं ये करता हूँ कि यार एक टेबल लेनी है मैंने जो इस तरह की हो, स्टैंडिंग डेस्क हो जाए, ये हो जाए, और फिर उसके लिए फिर मैं पैसे सेव करना शुरू करता हूँ, हर महीने थोड़े से पैसे, हर महीने थोड़े से पैसे, फिर जब पैसे बच जाए फिर मैं कहता हूँ ये अब मैं खरीदूंगा, तो एक सेटिस्फेक्शन फील तो होती है कि हाँ मैंने ना 3 महीने मेहनत की तो ये टेबल, ये तो डोपामिन रश मिलता है ना। हाँ लेकिन ये मतलब ये शॉर्ट टर्म, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, यू हैव स्मॉल गोल्स दो, यही मैं पॉइंट फिर भी दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, मेरा ये जिंदगी का क्या हासिल क्या है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो फिर आप इस तरह के आप जिंदगी का हासिल मेरे नज़र में ये है कि यू जस्ट एंजॉय दी स्मॉल मोमेंट्स, आप ये छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करते जाएं, और क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ पता नहीं आप 50 साल आगे जीते हैं, कुछ पता नहीं आप 5 साल आगे जीते हैं, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट लॉन्ग टर्म गोल कि मैं ये करूँ वो करूँ, ये छोटे छोटे गोल्स विल कीप यू हैप्पी एंड विल हेल्प यू एंजॉय लाइफ अलॉन्ग द वे, जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं आपकी, छोटी छोटी खुशियाँ। लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ के साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, लाइक आई सेड कि मैं ये नहीं करता, मेरा थॉट प्रोसेस ये नहीं कि आई वांट टू गेट रिच, माई थॉट प्रोसेस आई वांट टू डू समथिंग विच आई एंजॉय विद एन इम्पैक्ट, और उसके बाद होपफुली इफ आई एम एबल टू डू दैट इन अ वे वेयर आई डोंट हैव टू, you know what, I agree with you, 10-12 घंटे रोज, I don't want to make like stupendous amount of money, मुझे ये है कि especially right now alhamdulillah I'm in a position where you know we're able to do the things we want to do
मैं तो ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इतने हालात हैं पाकिस्तान में और हर जगह, लेकिन पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इस वक्त इकॉनमी के लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को चीनी नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रहा. हमें अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी और इसमें अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें रिस्क दिया हुआ. और ये जो हम बात कर रहे हैं इट डजंट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नाशुक्रापन, वो नहीं है ये. ये एम्बिशन बेसिकली, दिस कम्स फ्रॉम एम्बिशन कि यार ये गोल है, मैं ये करना चाहता हूँ. ये इसमें कोई नाशुक्रे वाली बात नहीं है कि यार क्या यार कुछ है ही नहीं यार, नहीं ये वाली बात नहीं है बिल्कुल भी. बस ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी एक सर्टेन तरीके से लीड करूँ वेयर आई कैन हैव एन इम्पैक्ट. मैं चाहता हूँ कि यार आई शुड बी इन अ प्लेस वेयर आई कैन हेल्प पीपल. फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मेरे पास टाइम होगा, मेरे पास मनी होगा तो मैं कर सकूँगा. राइट, आई कांट डू इट अदरवाइज. तो ये एक चीज़ है. But anyway, that is a justifiable goal वैसे. मतलब तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद क्रिएट किया है. राइट, हाँ, you have to. मतलब खुद सोच के, मतलब मुझे ये चीज़ फील होती है कि आपको कोई डिक्टेशन नहीं देगा कि ये तुमने करना है ज़िंदगी में अचीव. आपकी अपनी ज़िंदगी जब आप ये खुद फिगर आउट करते हो ना कि मुझे क्या करना है, that's when I feel you're grown up and you finally figured out okay what I need to do in life. Because truly you never figure things out. It's always in a commotion. तो आप मतलब कभी भी मतलब इस बात पे या सेटल इन करते हैं या आपको कोई और बता देता है? नहीं, कोई आपको बताता नहीं है ना. No one dictates. The thing is कि क्यों नहीं करते यार? करते हैं लोग, डिक्टेट करते हैं, लेकिन तुमने खुद दिली तौर पे मानना तो नहीं होगा ना किसी डिक्टेशन. बेसिकली मेरा पॉइंट है कि अपनी लाइफ आपने खुद डिसाइड करनी है ना. इंटरनली तो एट द एंड ऑफ द डे तुमने खुद सोचना है कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ जिंदगी में. ये दिस इज़ व्हाट वुड गिव माय लाइफ मीनिंग. हम फरहान की एग्जांपल लेते हैं ना, 3 Idiots. उसके पापा कहते थे इंजीनियर बनो, वो पता नहीं फोटोग्राफी. वो आखिरी सेमेस्टर के पेपर से पहले कहता है यार मैंने फोटोग्राफर बनना है, मैं बहुत ख़राब इंजीनियर. फरहान नहीं होता. फरहान नहीं होता यार. फरहान आई थिंक उसका एक्चुअल नाम है. नहीं, I don't remember. Let's just call him Farhan. फरहान नाइट्रेट नहीं होता, वो दूसरे वाला होता है यार. Let's just call him Farhan. नहीं बे. Why not? For this नाम नहीं याद आ रहा मुझे, but for the sake of this conversation. But देखो वो क्या करता है, he chooses to do what he wants to do. That's the point of my argument. कि you know you have, even if you have dictation around, you have to figure out your own life. 3 Idiots भूल गए यार. फरहान ही था यार. अभी मुझे याद आ रहा है. दूसरा तो राजू था और एक रैंचो. मुझे उससे याद आया फरहान नाइट्रेट फ्री राजुलाइजेशन. हाँ, फरहान होता है ये. यस फरहान ही था. एनीवे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. वैसे यार जिंदगी का कुछ पता नहीं है. अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उस पे एक है. हाँ, हमारी पॉडकास्ट नहीं होगी वो क्योंकि हमने की हमारी भी सुनी करो. हमने की नहीं ना. तुम अपनी पॉडकास्ट देखते हो? तुम नहीं देखते तो और कौन देखेगा यार? ये क्या बात है, तुम देखते हो? यस, आई डू इट फॉर रिसर्च. मैं जो करता हूँ ना कंपेटिटिव रिसर्च. नहीं तो अपनी पॉडकास्ट तो देखो ना. कंपेटिटिव रिसर्च कर लिया, उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस भी तो करो अपनी देख के. वो पार्ट नहीं करना, वो इसका डिपार्टमेंट है. वेरी नाइस. हाँ, तुम दूसरी देखो, वो अपनी देखेगा. कभी आपस में मिलके बैठना नहीं. हाँ, होता हो गया एनालिसिस. अच्छा खैर, इंपॉर्टेंट पॉइंट था यार, मिस हो जाएगा. लेकिन उसमें वो बता रहा था कि हम बेसिकली ना कॉमेट शूटिंग गैलरी में, जो हमारा प्लैनेट है ना, लिटरली 90, एक उसने इमेज दिखाया था एंड वी कैन लुक इट अप, और वो मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे. 1992 से एक चार्ट था, 1992 टिल नाउ पूरी दुनिया भरी हुई है डॉट्स से, पूरा एरिया कॉमेट्स दैट हिट द अर्थ. क्योंकि इट्स मतलब वो पूरी एक शूटिंग गैलरी में हम इतने सी हैं तो हमें लाजमी लगते हैं. तो you never really know. Yes, we have a certain belief system and whatnot. But मेरा ये point है कि life is so unpredictable. So many things can happen. Why not have those small goals? Why not enjoy इसका those TLDR जो है ना, वो TLDR जो उसने इतनी लंबी बात की है, वो ये है कि दुनिया फानी है. TLDR क्या होता है? नहीं, उससे भी ज़्यादा दुनिया पित्तल दी है. दुनिया पित्तल दी. The point. TLDR होता है too long didn't read. I had a point वैसे यार. हाँ, तो वो यही है ना. And this will help me segue into the next topic. Okay. See, I've planned this. Clearly. This is a very anyway. TLDR. यार एक और मेरा पॉइंट उसने जो रेस किया था, उस पर मैं कब से सोच रहा हूँ. मैंने सोचा था तुम दोनों से भी इस पे मैं ओपिनियंस लूँगा. उसने ये कहा था कि देखो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग का हर जगह बात हो रही है, इट्स फाइन, ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ द प्लैनेट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट ब्ला ब्ला ब्ला, टेक केयर ऑफ द प्लैनेट ब्ला ब्ला ब्ला. हाँ, मतलब लाइक रिसाइकल करें, और आई डोंट नो, लाइक इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉट द सोल्यूशन. आई एम सॉरी.
बिकॉज देर वर्स देन गैस कार्स जो उनकी माइनिंग शाइनिंग है. वी कैन गेट इनटू दैट, बट पॉइंट ये था कि द प्लैनेट हैज सर्वाइव्ड हॉटर क्लाइमेट्स हिस्टोरिकली एंड पीपल हैव सर्वाइव्ड थ्रू यू नो दोज पीरियड्स ऑफ टाइम. मसला आएगा अगर जो है ना सर्दियाँ आती हैं, यानी कि कोई हाँ आइस एज वाला बेसिकली वी स्टिल लिविंग इन एन आइस एज बाय द वे, क्योंकि जब तक आइस कैप्स हैं वेर इन आइस एज. ये मुझे बात नहीं पता थी. लेकिन अगर कोई वो जो कॉमेट वाली एग्जांपल दी, अगर वी गेट हिट बाय मैसिव कॉमेट जो जैसे पहले हो चुकी हैं कैटास्ट्रफीज, एंड वो क्या होगा कि द सन गेट्स ब्लॉक्ड फॉर ईयर्स और वो आपको कोई सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, प्लांट्स डाई, देयर इज स्नो एवरीवेयर, देयर इज कोल्ड. व्हाट्स वर्स, warm or cooler catastrophe? What do you think? What's more survivable? Neither. यार सर्वाइव तो हमने किया है ना हिस्ट्री में, मतलब ह्यूमन काइंड की हम बात करें, अपनी पर्सनल बात नहीं करें. ह्यूमंस अब थोड़े फिर तो दोनों है सर्वाइवेबल. ह्यूमंस अगर सर्वाइव किया तो फिर तो दोनों है. ह्यूमंस अब थोड़े रोंदू हो गए. रोंदू. That's true. ठीक है, हाँ सही बात है, जेन्युइन. That's true. अब गर्मी है तो एसी चला लो, सर्दी है तो हीटर चला लो, उसके बाहर तो हम रह नहीं सकते. सही. पहले तो लोग घूमते फिरते थे ना हर जगह, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. अब केव्स में जा रहे हैं, अब बेरीज खा रहे हैं. अब देखो 30 डिग्रीज होता है यूरोप में लोग गिरना शुरू हो जाते हैं. मुझे लगता है हर ग्रुप में एक हमाद भी होता होगा ना उनका कि यार जो जा वो वाली बेरी खा के देख सही है कि नहीं. वो गिर गया तो यार नोट इट डाउन, कांट ईट दैट बेरी. नहीं ऐसे ही है वहाँ पे भी. आप देखो ना 30-35 डिग्री होती है तो वहाँ पे लोग गिरना शुरू हो जाते हैं. कनाडा में पिछले साल गर्मियों में लोग मतलब दे पास्ट हुए, और वो नॉर्मल टेम्परेचर्स थे जो हमें इस्लामाबाद में आते हैं. हमारे नॉर्मल थे, लेकिन हाँ मतलब जैसे पता है रीजन के हिसाब से ना, हमारे रीजन में 50+ इज वेयर पीपल स्टार्ट गिरना शुरू हो जाता है. जैकबाबाद वगैरह में, जैकबाबाद इवन कराची वगैरह में हो जाता है. 50+ कराची में. तो बात यह है कि ऑब्वियसली इतनी एक्सट्रीम टेम्परेचर अब ह्यूमंस नहीं. यू थिंक कि अगर अब ऐसा कोई, जैसा ये हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी अब. हाँ हम इमोशनली, फिजिकली और हर तरीके से बेसिकली साइकोलॉजिकली वीक. we're weak. That's we are just खोखले ह्यूमन. मेरा तो ये. Do you think any human beings would survive? क्या? Because देखो ठीक है, most of our population will die. ट्राइब्स है ना, जिस तरह कि वो अच्छा ट्राइब्स would survive. पापुआ न्यू गिनिया में रहती हैं और अमेज़न में भी हैं जो लोग जिम जाते हैं वो सर्वाइव कर. कौन? जो लोग जिम जाते हैं, जो सबसे बड़े विम्प्स होते हैं ना वो हैं. ठीक है. हाँ मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन देखो पॉइंट ये है ना कि वो एस्थेटिक्स है ना सारे. ये लोग वाकई जो ट्राइब्स की बात हो रही है, दे नो हाउ टू सर्वाइव. तो वो शायद कर ये तुम जहाँ गए थे कैपेडोशिया में, कैपेडोशिया वो जो कैपेडोशिया ही कहता हूँ, बट कैपेडोशिया लेट्स कॉल इट दैट. जो उसकी अंडरग्राउंड वो पूरी मैंने वो एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाई थी. इतनी बड़ी लैबिरिंथ है, इतने ज़्यादा रूम्स उन्होंने बनाया हुआ था फॉर कैटास्ट्रफीज. दे विल गो देयर. उधर फ्रेश एयर भी है, फ्रेश वाटर भी है. दे न्यू हाउ टू डू दीज थिंग्स. हमें नहीं आता. नहीं हमारा तो बिजली चली जाए थोड़ी देर के लिए तो हम सोचते हैं कि आगे मुल्क खत्म हो गया भाई, जिंदगी खत्म हो गई, नेट बंद हो गया, लाइट बंद होगी. I just feel like humans are wimps now. So we don't survive any heat or cold. Would you think we would survive if the Last of Us thing actually happened? You know what the premise is, right? Yeah, zombie apocalypse. Yes. अब zombie apocalypse में ये है कि obviously जिस तरह I feel like the shows portray very well के limited amount of population रह जाएगी, free for all होगा, clans बन जाएंगे, कोई जो है वो कुछ कर रहा है, everything will think. मैं तो फौरन से अपना कल्ट बनाऊंगा. काइट बनाओगे? आर्मी एक बनाऊंगा. अच्छा कल्ट बनाओगे. आर्मी एक गैदर. मुझे लगा काइट बनाओगे बॉलीवुड ड्रामास में, नहीं वो बेगम हस्बैंड को लेके काइट के साथ उड़ के. ओके आर्मी बनाओगे. और अच्छा इन रियल अच्छा अपोकलिप्स हैपेंस, वो फायरफ्लाइज टाइप. उसके लिए करिश्मा चाहिए होता तो है ना बहुत है. दिखाओ उसको करिश्मा, थोड़ा सा दिखाओ. नहीं. अच्छा चलो ऑनेस्टली हाउ वुड यू सर्वाइव? लेट्स से this whole zombie situation. Basically, what would you do first thing? I feel like इसमें से ना 2-3 चीज़ें बहुत important हैं कि where you are, how close the apocalypse is happening immediately, how much time do you have to prepare. मतलब let's say एनालिसिस में तो गया. Let's say देखो न्यूज़ आई है, मैं तुम्हें let's say अमेरिका में स्टार्ट, मैं तुम्हें हाइपोथेटिकल देता हूँ ना, तुम सर्वाइव करो, तुम दोनों साथ बैठे हुए हो, ठीक है, पॉडकास्ट कर रहे हो, सही है. न्यूज़ आई कराची में ना आउटब्रेक हो गया, जैसा कोविड हुआ था ना, एक जगह आया है, फैल रहा है. अब पता है कि आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और वो न्यूज़ में दिखा रहे हैं तबाहियाँ मच रही हैं, कैमरामैन रिपोर्ट दे रहे हैं, एकदम पीछे से आया उसको भी ले गया, इस टाइप की चीज़ हो रही है. व्हाट डू यू डू? यार मैं तो ये करूँगा, अपने जो जो मर्द हज़रात हैं, जितने भी जानने वाले, तो ये दोस्त वगैरह जितनी भी फैमिली है, सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे और
मर्दों का एक काम होगा जाके सप्लाईज वगैरह इकट्ठी करेंगे, कहाँ से स्टोर करेंगे, स्टोर्स वगैरह से, स्टोर्स वगैरह से चोरी करें मतलब, हाँ वेपन्स वगैरह इकट्ठे करेंगे। वेपन्स कहाँ से लेके आए? क्यों नहीं, आर्म्स डीलर बहुत सारे हैं, किसी कहीं से भी चुक लो। हमारे यहाँ है, गार्ड को पकड़ लेंगे जिधर बैठा होता है। ये लोगों के घरों वाले गार्ड से हम जाके गन्स छीनेंगे। आर्म्स डीलर हैं बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऑप्शन है। द आइडिया यही है कि आपको ना पहली बात यू नीड रिसोर्सेज व्हिच इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले फैमिली इकट्ठी करेंगे। मुझे पता है क्या लगता है, एक्चुअल रिसोर्सेज, खाना पीना ये वो, और फिर उसके बाद यू नीड एम्यूनिशन एंड वेपन्स। आई फील, और उसके बाद फिर यू नीड अ सेफ स्पेस, लाइक कोई बोर्ड करके आप किसी घर में हो या किसी चीज। here's what अच्छा घर में you won't survive, घर में zombie से you'll be safe, clan से you won't survive, जो नहीं दूसरे क्लैन से, हाँ मतलब वही ना, यूनिट मैं कह रहा हूँ बेसिकली यू नीड अ शेल्टर। here's what I think, हाँ मरला की पहाड़ियों एंड मैं अपना ये आइडिया देने लगा हूँ सब लोगों को फ्री फॉर ऑल, इंटरनेट पे, हाँ ताकि सब यूज़ कर लें। बहरहाल आपकी जो बुलेट्स हैं इवेंचुअली यू विल रन आउट ऑफ देम, जो खाना है इट विल गो बैक। नहीं आई नो, हियर मी आउट। First of all, you need to jack a zombie apocalypse car, and that is, I know you hate these cars, but hear me out. Vigo, ठीक है, because you can put supplies in the back. Vigo तुम्हें क्यों बुरी लगती है? मुझे वैसे बुरी लगती है। That's a separate Fortuner 2 करोड़ की होगी, argument. इतनी महंगी है, और नहीं ये वजह नहीं है हेट की, लोगों के सिक्योरिटी गार्ड उसे फिरते होते हैं, सो हाँ ये वजह। अच्छा बहरहाल इतना पैसा होगा सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2 करोड़ की गाड़ी लेगा इंशाल्लाह। See, again small goals. This is not a goal. और फिर लोगों को चुप के ले जाते हैं। ये गोल है ना असली। अच्छा यार देखो, आप लूट मच रही है, ठीक है ना, मच गई, तो आपके पास बहुत कम टाइम है टू ग्रैब सम फूड सप्लाईज, बिकॉज सभी का ये आइडिया होगा, स्टोर्स लूट हो जाके। आपको ना कैंड फूड जहाँ जहाँ से मिलता है थोड़ा थोड़ा आप जमा करो, ठीक है ना, बाकी नहीं सर्वाइव करने वाला, वो थोड़ा बहुत कर जाएगा। एंड यू नीड अ वेपन लाइक बो एंड एरो, जो आप रीयूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर एरोज जो है ना, आप वो निकाल के sword नहीं यूज़ कर सकते। sword मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खुद बना लेंगे यार, sword बनाओ, हाँ बेहतरीन। क्या YouTube हाउ टू मेक sword यार, हिंदी इमेजिन नेट और लाइट बंद होगी, YouTube कैसे करोगे? कितने भाई, अभी टीवी चल रहा था, अपोकलिप्स की न्यूज़ आई थी। नहीं मैं आगे बात कर रहा हूँ, फ्यूचर जब आग तक sword एकदम बना लेगा। हाँ ना, तो एक हफ्ते का प्रोजेक्ट फॉलो करें, फॉरेन sword बनाना चाहिए। हाउ टू मेक sword फास्ट। 3D प्रिंटर लगाया हुआ है, 3D प्रिंटर भी 2x में करके देख। अच्छा बहरहाल उस तरह की आपने चीज़ ली, एंड यू गो टू प्लेस लाइक मरी, यू गो टू सम माउंटेन्स। क्यों मरी में ज़ॉम्बीज़ नहीं आएंगे क्या? कोई ऐसे एरिया रिमोट जहाँ पे घर ना हो, कोई रिजॉर्ट टाइप चीज़ हो, या कोई मतलब जिस तरह मेरी नानों का एक घर है एक जगह पे, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे लोग पहुंच जाएंगे एपोकलिप्स में, वो थोड़ा सा रिमोट है वहाँ पे। एपोकलिप्स में पहुंच जाएंगे, हाँ ना, एपोकलिप्स में वो वीडियो देखेंगे ना यूट्यूब पे 2x पे, परसों 3:30 बजे आ रहा है। हाँ तो ये जो है ना, इस तरह की चीज़ आपके लिए सेफ रहेगी, क्योंकि वहाँ पे यू कैन फाइंड सम रैबिट्स, यू कैन फाइंड सम चिकन, और यहाँ पर अगर आप चिकन मिलते हैं, चिकन रख लो, आपको रोज़ अंडा मिल जाएगा, रोज़ कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिल जाएगी, ऐसे सर्वाइव होता है। शुक्र है ये सब, मुझे लगा कैनिबलिज्म पे जाने लगा था बहुत। मैं बचा रहा हूँ कैनिबलिज्म से, क्योंकि क्लैंस तो नहीं, you've seen the season right? Can we talk about spoilers for the season? मैंने नहीं देखा। बात ये है, जैसे जनरली आई एग्री, मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपने ये करना है ना कि आपने सब चीज़ें इकट्ठी करनी है। यू नीड सप्लाईज, यू नीड पीपल, एंड यू नीड वेपन्स, ठीक है। उसके बाद इवेंचुअली यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द टाइम जब आपके पास ये फूड सप्लाईज और वेपन्स खत्म हो जाए। अक्सर लोगों की मिस्टेक ही होती है इन मूवीज एंड स्टफ, कि वो एज सुन एज दे गेट दीज थिंग्स वो एक कोने में बैठ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब जब सप्लाई करना होगा तो किसी ग्रोसरी स्टोर जाके सप्लाई रन कर लेंगे, और फिर वहाँ हाँ कुछ ना कुछ हो जाता तो है। आपने करना ये है, वंस यू आर करते हैं, हाँ लोग करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जब आपको एक जगह एपोकलिप्स में ऐसा नहीं करते यार। स्टॉप द एपोकलिप्स। उसके बाद जो अब आप आई गेस ये कर सकते हैं कि यू गो टू फाइंड रिमोट एरिया वेयर यू हैव सम, क्योंकि स्किल्स जरूरी है। तुम पहले कह रहे हो कि पहले जस्ट सर्वाइव इन योर ओन हाउस, बोर्ड। नहीं, मैं तो कहता हूँ पहले तो आप चीज़ें इकट्ठी करो ना, यू नीड दीज रिसोर्सेज। हो गया, जब तक आप रिसोर्सेज नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू प्लान, फाइंड अ डिसेंट रिमोट एरिया वेयर यू कैन हैव इनफ वाटर सप्लाई, मतलब हाँ पानी की आपके पास सप्लाई हो, आपके पास जानवरों की सप्लाई हो, और ऑल ऑफ दिस। तो आपको फिगर आउट करना है किस रिवर के लाइन, कि हाँ फार्म हाउस गाँवों में जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस टाइप का, सारे बच्चों को एग्जीक्यूट कर
फार्म हाउसेस टाइप्स, मतलब इस तरह होता है। कुछ लोगों ने फार्म हाउस बनाया होता है जिसमें वो एक्चुअली उन्होंने कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, कुछ एक भैंस रखी है दूध के लिए, सब्जी भी रखी हुई है, वहाँ पे आप रह सकते हैं, इस तरह की जगह पे आप रह सकते हैं। क्योंकि ज़ॉम्बी आते अब आपको ना मेन रोड से 5 किलोमीटर चल के जाना है खेतों में से, ज़ॉम्बीज थक जाएंगी, नजर आएंगी तो आप उड़ा दोगे। अब सही कह रहा हूँ मैं, स्नाइपर भी रख सकते हो आप, स्नाइपर राइफल। वो यार जब कोरोना नहीं आया था तब हम मास्क देके क्या था कि हमें ना वो वहाँ पे फार्म हाउस ले लूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहीं रहूँगा। नाइस। एक दिन में ये काम करना पड़ा ना। कोरोना को अपोकलिप्स ट्रीट कर रहा था ना वो, अपोकलिप्स आ गया भाई, फार्म हाउस बहुत कहता दुनिया खत्म होने लगी है, ये हो रहा है, दुनिया तो खत्म होने लगी है, तो आप बचोगे लग तो रहा है यार, ये कुछ लग रहा है वैसे जो क़यामत की निशानियां कोई 50% तो हो गई हैं मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। तो कोई बात नहीं, दुनिया फानी है। मेरे उस दिन एक दोस्त कह रहा था, पता नहीं किस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होता, कहते यार कहाँ सर मारूं, ना पाकिस्तान में सुकून है ना बाहर सुकून है, क्या करूं, कहाँ सर मारूं। तो उस वक्त मैं और बता खुद इस पर फॉलो करना चाहिए, अमल करता नहीं हूँ, मैंने बोला जा नमाज पे। बहुत इमोशनल हो गया यार, कहाँ सर मारूं, जा नमाज पे, जा नमाज पे, क्या बात है यार, कहाँ सर मारूं जो सुकून आएगा। मैंने कहा जा नमाज पे, क्या बात कर दी एकदम आए जो हमें, बस तो करना चाहिए और अल्लाह हम सबको तौफीक दे एक्चुअल में करने में। अगला अगर मुसलमान ना होता तो ज़्यादा था ना, तो मतलब ज़्यादा उसको थोड़ी कहता मैं, उसको मैं कहता जाओ फोड़ो अपना सर्वर गया। या वैसे मैं अभी हमने वो बात की यूट्यूब से आप पुल करो ये वो ना, तो टू टॉक अबाउट इंटरनेट, आई हैव नेवर अंडरस्टूड हाउ इट वर्क्स, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। हाँ, इट्स अ डम क्वेश्चन टू आस्क, बट यू नो हाउ डज इट वर्क। क्या इंटरनेट? हाँ, It is a series of computers collected through internet cables. very nice। ये वो कब जो याद है की थी 8 क्लास में। केबल्स जो है वो बेसिकली आपके समंदर के अंदर से भी जा रहे थे, जो शार्क कभी कभी खा लेती है। पीटीसीएल वालों की तो स्पेसिफिकली मेरा ये पॉइंट है ना कि ढूंढ के रखी है, when they were figuring out, स्पेसिफिकली पीटीसीएल वालों की, पीटीसीएल वाली more salty and all, sharks like it। मेरा पॉइंट ये है कि जब ये फिगर आउट हो रहा था, computers were being made, तो how did we get to this point where in a click you know we can see anything? Bro, तुम इंटरनेट छोड़ो, आप पहले बैक एंड प्रोसेस, रेडियो टेलीफोन वगैरह तो इससे पहले आ गए थे, तो कनेक्टिविटी तो पहले। आप तो ये सोचो ना कि बिजली का बल्ब किसने ऑन हुआ। जो मैं एग्जांपल देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मे बी आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट, लेकिन जैसा सर्वर से आप कोई इन्फॉर्मेशन पुल कर रहे हो ना, बैक एंड पे आपका एक कोड है, प्रोग्राम है, वो रन कर रहा है, उसको पुल कर रहा है इन्फॉर्मेशन। हाउ इज दैट कम्युनिकेशन हैपनिंग? थ्रू द इंटरनेट, हाउ इज थ्रू केबल्स, व्हाई how listen understand what I'm saying, how is that, how does the system know to do that? I'm so confused। अच्छा देखो, जिस तरह तुम्हारे घर का एड्रेस है ना, ये किस चीज के बारे में कंफ्यूज है? इंटरनेट के चलता है यार, मैं बैकएंड देखो, सुनो माइन्यूट बेसिक चीज है ना कि इंफॉर्मेशन बैकएंड के लिए तो आपको नोड करना पड़ेगा या डॉटनेट करनी। मेरे भाई सुनो, तुम्हारे एड्रेस है घर का एक, ठीक है ना, इसी तरह हर सर्वर का एक एड्रेस है, और हर वेबसाइट को पता होता है कि मैंने किस सर्वर को कॉल साउंड वेरी डम राइट, आई नो, और उसको हर वेबसाइट को पता होता है कि हमने इस सर्वर के एड्रेस पे जाके कॉल करनी है और इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तो वो उस स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर जाके इन्फॉर्मेशन लेके आती है। तो फॉर एग्जांपल मोमिन का घर है, तो वहाँ पे खटखटा के मोमिन को बुलाओगे तो मोमिन ही मिलेगा, कोई और नहीं मिलेगा। सही है, हमाद ही निकलेगा वहाँ से। सो जब आपने गूगल पे सर्च किया मोमिन, ऐसा हो चुका है। अच्छा, अब आपने सर्च किया गूगल पे, तो अब आपने डाकिया को भेजा कि यार मोमिन को लेके आओ, वो आया मेरे घर पे, मेरे एड्रेस पे उसने चेक, क्योंकि उसको कमांड मिला कि सर्च फॉर मोमिन, ऐसे ही है ना, ऐसे उसने फिर फॉर सम मैजिकली उसको पता चला कि उसका यही वाला एड्रेस है, या उसने सिमिलर रिजल्ट्स निकाल ली। और नहीं मतलब देखो, फॉर एग्जांपल ये होता है कि मेरी एक वेबसाइट है, मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, लेट्स से हमने चाय की वेबसाइट बनाई, चाय की वेबसाइट है, तो जब चाय का जो फ्रंट एंड हमने बनाया है, जो वेबसाइट है, उसके ऊपर उसको पता होता है कि अच्छा यार मेरे जो बैक एंड है ना वो इस एड्रेस पे रहता है, तो मैंने इस एड्रेस पे ही कॉल करनी है। एंड थिंग्स लाइक गूगल पे होता है कि गूगल इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ लिस्टिंग ऑफ पेजेस जिनके एड्रेसेस उसके पास होते हैं, तो वो दैट इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स एसेंशियली। और वो एड्रेसेस को जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उसको फिर आप इवेंचुअली नेम कर लेते हो, डोमेन नेम्स, तो अपने वो चाहे y.com है या जो भी है, वो एसेंशियली दे आर जस्ट फैंसी नेम्स फॉर एड्रेसेस, पीछे जो है वो एक अंडरलाइंग एड्रेस ही होता है उसके। अभी देखो, ये तो मैं बहुत उस बेसिक पे जाके पूछा था ना, बट जो जिस तरह टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आ रही है, अभी लेक्सस ने एक गाड़ी निकाली है जिसमें उनका ना GPT-4, हाँ GPT-4 चैट जीपीटी उफ, अपेरेंटली कोड लिखना शुरू हो गया। मैं और तुम्हें ऑब्सोलीट होने वाले कुछ अर्से में। चैट जीपीटी कैन डू सो मच, इट कैन हमारे उधर वो आर्टिकल्स वगैरह एवरीथिंग इट्स डूइंग इट, यू नो आर्टिकल्स तो कोडिंग भी हो गई है,
प्रोग्रामिंग भी शुरू कर दी है, गेम बनाना शुरू कर दिया है, 3D मॉडलिंग शुरू कर दी है। नहीं हाँ मतलब अब कुछ रह गया। ये वो है वो कौन सा था टर्मिनेटर में, उसका क्या नाम होता है? स्काईनेट। हाँ ये बिगिनिंग ऑफ स्काईनेट, इसकी नेक्स्ट इटरेशन स्काईनेट होगी फॉर श्योर। बट यार ये मतलब लेक्सस वाली कार का तुम पूछ बता। हाँ वी एक्सेप्ट दिस सो इजीली। अब जिस तरह उसमें उन्होंने योक स्टीयरिंग लगाया, यूजुअली स्टीयरिंग योक स्टीयरिंग इज नॉट अ सर्कल, इट्स जस्ट लाइक वो जो F1 वाला होता है। अच्छा सो नॉर्मली क्या होता है ना, गाड़ियों की मैकेनिकली एक स्टीयरिंग रॉड जाता है, वो कनेक्ट होता है, बाद में वो आगे टायर रॉड होता है, देयर इज वेरी मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें देयर इज अ मोटर हियर एंड देयर इज अ मोटर देयर, बीच में एक तार जुड़ी हुई है। इट्स गिविंग इनपुट टू दैट मोटर एंड दैट मोटर इज गेटिंग बैक इनपुट एंड पुटिंग। आपको बुजुर्ग भी फील होगा, रोड का बर्फ पे स्लिप हो रहा है, एवरीथिंग यू हैव ऑल कंट्रोल, यू फील के अच्छा गाड़ी क्या हो रहा है। हाँ, and I don't know how we got to this point and how we're just progressing forward. We just accept these things. Oh yeah like अभी जिस तरह हमने ChatGPT का yeah it can do that sure। हाँ मतलब फॉलो द थिंग। भाई आपसे भी सोचो जो टेस्ला 5000 से I am 5000 losing my साल mind से ये बिल्कुल टेस्ला फ्रीज हुआ था कहीं पे, अभी इसको निकाला है। अभी निकला है अंडर अ रॉक वाला। I'm sorry but you know sometimes Tesla- it happens। ये कैप्टन अमेरिका, Hold on, टेस्ला जो है कैप्टन अमेरिका नहीं है, ये कैप्टन G13। I hate that जब I ये gave away। बोल रहा है ना तब बोलता है ये। Now speak। यार तुम कैप्टन अमेरिका नहीं हो, कैप्टन अमेरिका वाली फील आ रही है मुझे। तुम कैप्टन अभी मैं सदर निकला। हो। What is happening? What is this? कैप्टन डबल रोड। मैं क्या कह रहा था, बता रहे थे ChatGPT का कुछ, ChatGPT नहीं हो तो हो गया था, खैर मैं भूल गया। बट कंप्यूटर्स के बारे में कुछ बता रहे थे, इनोवेशन। हाँ मैं ये कह रहा था कि हाँ मतलब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी स्पीड से चल रही है, और मतलब ये कि उसको अगर आप उसकी प्रोग्रेस फॉलो करें तो आपको लगता है कि अच्छा हाँ ये हुआ, लेकिन जिस स्पीड से अब भी जो आना शुरू हो गई है ना, इट्स जस्ट क्रेजी। अब फॉर एग्जाम्पल टेस्ला की मैं बात कर रहा था, टेस्ला की बात कर रहा था मैं कि टेस्ला का ना अभी मैं कल एक परसों की वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कॉन्सेप्ट को कुछ लोगों ने वो ऐप्स बनाई हुई कि ना आपको टेस्ला का टैक्सी सर्विस जो है वो भी है। तो वो उसने एक बंदी थी यंग, उसने ना 2 बूढ़े अंकलों को साथ देके जा रही थी, तो उसने वो मंगाई, टेस्ला का टैक्सी आई, तो वो टेस्ला के रुकी, वो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ड्राइवर कहाँ है, क्या चल रहा है, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चलना शुरू हो गई, परेशान की वो हो क्या रहा है। मतलब इफ़ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज़ माइंड ब्लोइंग कि गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली चल रही है, ड्राइवर सीट खाली है। जब वैसे क्रेडिट उसको देना चाहिए, वो एलॉन मस्क ने, अब जिससे उसने बैठ के कोड थोड़ी लिखा होगा यार, लेकिन एलॉन मस्क ने जिससे वो लिया है ना इंस्पिरेशन, वो थी, वो नहीं है टेस्ला, अजय देवगन की मूवी टार्ज़न, उससे। ओह हाँ यार, रिमेंबर दैट मूवी। यार मेरा ये जो जब ये सिस्टम स्टार्ट्स मेकिंग डिसीजंस, घटिया आदमी एलॉन मस्क। यस when this get your shit together Elon Musk. when the system starts making decisions, for example अब टेस्ला है ना सेल्फ ड्राइव कर रहा है and it's about to get in an accident, right? ये बहुत डिस्कस होती है चीज़, but when AI starts to make that decision, okay I can sacrifice 4 lives because I'm saving 4 that are inside the car, that's really scary because who the hell do you blame then? क्योंकि when that starts to happen and वो उसको ऊपर learn कर रहा है कि okay that's fine, I can make that decision, I can sacrifice these lives, then eventually we'll get to that, sacrifice my life for Pakistan, पता नहीं मेरे ज़हन में बस यही चल रहा है। eventually get to that point जब वो कहेगा यार humans तो सिर्फ you know if we need to make the world efficient we need to get rid of all humans. Don't you see that happening? नहीं, there's limitations to these things right now. I should wear now tinfoil hat. I should. Black Mirror episode. अभी के लिए 57 written by. अभी के लिए there are certain limitations to these decision making processes और जो neural networks वगैरह हैं, कुछ limitations हैं. However, very soon they are going to be broken. I know. Very soon they are going to be broken. वो जो वो nano computing की तरफ हम जा रहे हैं और भी उसके minor level पे. तो that AI is already creating unbelievable art. It's putting artists away. It's taking all of human characteristics. All the jobs will be gone. हाँ तो what will we do? Podcast? रोबोट बैठ के AI पॉडकास्ट भी हो रहा होगा, एवटार्स बना के ना AI वो खुद ही पॉडकास्ट भी कर रहा होगा। यार फिर AI ऑफेंड भी होगा, वो हमारी वीडियो को हाँ डिसलाइक, हाँ वो स्ट्राइक भेज देगा वो YouTube, स्ट्राइक भेज सकता है। हम अभी ये इसके ऊपर स्ट्राइक आ रहा हो, हम फ्यूचर में कैंसिल हुए होंगे AI की फीलिंग्स हर्ट एंटी AI लोग हैं ये। I'm so scared of this. But that is life and that is what we're going towards. All up until it just blows up. यार एलॉन मस्क ने तो वो भी बनाया ना अभी कुछ सुपर ह्यूमन टाइप्स, साइबोर्ग्स टाइप, वो भी चीज़ बना रहा है वो। चिप्स का मुझे पता है जो they want to plant inside of human heads, जो जिससे वो इंसान सोएगा नहीं या इस तरह कुछ बीमारियों से बचाएंगे। I don't know.
आई डोंट नो, दैट्स आल्सो वेरी स्कैरी. इमेजिन आपकी चिप में ना एड्स आ रहे हैं. आप बैठे हो रात को, आपने फ्री मॉडल लगाया हुआ है अंदर, हाँ एड्स आगे कोका कोला का एड चल रहा है, या वो स्पॉटिफाई वाला एड चल रहा है जो मुझे बुरा लगता है. मैं सो रहा हूँ, एड चल रहा है यार क्यों. फ्री वर्जन. डू यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स? यूट्यूब प्रीमियम भी नहीं लेते हम लोग इसीलिए. वही ना, अब आपके दिमाग में आ डर होगा, डू यू वांट यूट्यूब प्रीमियम? Do you guys want to talk about something else or should we call it a day? Because अभी for context PSL का final चल रहा है. Let us call it a day. मैच देखते हैं चल के. Yeah. Predictions because this will come out later. लाहौर के अंदर फाइनल में पहुंची कैसे? तो बहुत बुरा नहीं आ रही थी पिछला मैच. नहीं नंबर 1 पे थी टेबल पे. पिछला वो क्वालिफायर हारी थी, फिर एलिमिनेटर जीती है पेशावर से, तो अब आ गई. मेरे ख्याल से विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर वी आर इन द मैच लाहौर जीत जाएगी. Although I wanted Multan to win. Okay, but your prediction is Lahore. Prediction? Multan. Lahore. Let's see what happens. Thank you so much for watching. Goodbye. Allah Hafiz.